दोस्तों चलते हैं आज हम लोग पूना से 35 किलोमीटर दूर हड़सी, जहाँ पे सत्य साईं बाबा का एक ट्रस्ट है। काफ़ी अच्छा विट्ठल महाराज का और सत्य साईं बाबा का मंदिर बना हुआ है। पूना से चांदनी चौक भूगांव के तरफ से होते हुए आपको पौड़ से दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सत्य साईं बाबा मंदिर हड़सी। और इस तरफ जो है ये संत दर्शन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बनाया हुआ है। इसके अंदर जाने के बाद एकदम मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों मैं और मेरी वाइफ हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे अंदर संत दर्शन। ये देखिए फर्स्ट में पूरा ज़मीन के 10 फुट नीचे ज़मीन के बनाया हुआ है। वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, ये टाइगर है। ये अभी हम लोग आ चुके हैं शिवालय में, कहना चाहिए कि एक तरह से कैलाश में शंकर जी के। यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया। उसके भी बाद हम लोग इस तरह से गुफाओं से अंदर जा रहे हैं। ये ज़मीन से करीबन 10 फुट के अंदर गुफाएं हैं। दिन में है, लेकिन दिन में इतना अंधेरा है कि रात जैसे लगता है। पहले पड़ाव में हमने गणेश जी के दर्शन किया। यहाँ पे देखिए गणेश जी का मंदिर है। उसके बाद ये जो है शिवालय है। वहाँ पे पानी वगैरह, पानी काफ़ी ऊपर से गिर रहा है। झरना इतना सुंदर दिख रहा है, एकदम मज़ा आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से दर्शन करके फिर हम लोग आगे निकलते हैं। आगे जाते समय रास्ते में ऐसी पतली पतली गुफाओं में से गुजरना पड़ता है। पूरा अंधेरा है, अंदर लाइट छोटी छोटी लगी हुई है, लेकिन पूरी तरह से अंधेरा है। बच्चों को या ऐसे लोग घूमना अगर चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से घूम सकते हैं। ये शंकर जी का जो शिवालय हमने आपको पहले बताया, वहाँ पे आए हम लोग, वहाँ पे दर्शन किए हुई। इनका बैल देखिए कितना बड़ा नंदी, हम लोग इसके नीचे खड़े हुए हैं। वो होने के बाद हम लोग फिर से आगे अंधेरी गुफाओं में से आपको आगे जाना पड़ता है। इतना सुंदर, इतना रमणीय जगह है, इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे मोर वगैरह इतना बढ़िया चहकते हैं। इतना सुंदर किया हुआ है श्रवण कुमार का यहाँ पे सीन। अपने माता पिता को कंधे में बैठा करके तीर्थ स्थान कराने के लिए जंगल में से जा रहे हैं। इतना ज़बरदस्त है कि जो अगर आप लोग अपने फैमिली को या आपके साथ में गेट टुगेदर करने के लिए जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। पूना से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। और इतना अच्छा बनाया है कि आप देखने जाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं इस तरह से गुफाओं में से घूमते हुए। तो आगे जो है अलग अलग संतों का, यहाँ पे देखिए संत रविदास है, वो सूच का और इसका काम करते, लेकिन अपने बालों से अपने मम्मी पापा का जो बेड रहता है वो बांध के रखते हैं। और जब भी ऐसे हिलाते हैं उससे काम भी करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं ताकि उनको, उनके मम्मी पापा को नींद आ जाए। फिर हम लोग आगे निकलते हैं। हमारी छोटी बच्ची साथ में है तो उसको तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए किस तरह से बंसिका चल रही है। इस तरह से गुफाओं में से होते हुए हम लोग आगे पहुंचते हैं। आगे देखते हैं जा कर के तो यहाँ पे क्या भगवान आते हैं, लेकिन ये अपने माँ बाप को सुलाते रहते तो भगवान को एक ईंट दे देते, बोलते आप रुकिए वहीं पे, हमारे माँ बाप सो जाएंगे तब हम आएंगे। उसके आगे हम लोग जब पढ़ते हैं तो भगवान खुद जो है चक्की चलवा रहे हैं इनके साथ में। इतना अच्छा संस्कृत जो हमारी कहना चाहिए कि विरासत है उसके बारे में दिखाया। यहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में दिखाया है कि अगर आप बच्चों को लेके जाएंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। आपको देखने के लिए इतना कुछ है, इतनी मार्मिक चीज़ें वहाँ पे दिखाई हुई हैं, इतनी अच्छे तरह से ऋषि मुनि भगवान। ये देखिए संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं, एक रेत के किनारे बच्चा मिलता है उसको खिला रहे हैं। यहाँ पे और थोड़ा आगे जाते हैं तो देखिए भगवान खुद जो है, एक है कहना चाहिए कुम्हार का दोनों हाथ कट जाता है तो उसके जगह में आकर के खुद से उसके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो ये जो भारतीय संस्कृति है इसके बारे में आपको इतना अच्छी तरह से वहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आप अपने बच्चों को लेके जाते, अपने परिवार के साथ जाते हैं तो आपको इतना अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए शिवाजी महाराज जो है संत ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने के लिए जाते हैं, वो सीन कितना अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे उनका घोड़ा और सैनिक खड़े हुए हैं और वो वहाँ जा कर के संत ज्ञानेश्वर महाराज से मिलते हैं। और ये विट्ठल महाराज का मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ पे कि विट्ठल महाराज के सामने जो एक औरत है वो लेटी हुई है। उसके आगे जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो इतना सुंदर तरीके से यहाँ पे देखिए संत गजानन महाराज का जो है ये बनाया हुआ है। और वहाँ पे गजानन महाराज बैठे हैं, उनके सामने ऋषि मुनि जो हैं खड़े हुए हैं।
तो ये सारे जो दृश्य हैं इतने मनोहर हैं, इतने सुंदर है कि जब तक आप वहाँ पे नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ये जो है स्वामी सामर्थ हैं, इनका भी यहाँ पे जंगल के अंदर इतना सुंदर अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये सब देखते हुए हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते तो साईं बाबा के बारे में दिखाया हुआ है कि साईं बाबा का वहाँ पे किस तरह से वो बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, जाति पात धर्म वेद सबका मालिक एक है। सत्य साईं बाबा जो है सबको ये चीज़ों का ज्ञान देते हैं। और उसके आगे जब हम जाते हैं तो विट्ठल महाराज की जो साड़ी में कहना चाहिए कि बरकरी लोगों की यात्रा निकलती है, उसका सीन दिया हुआ था। तो जब बरकरी लोगों को विट्ठल महाराज अपनी गोद में उठाए हुए हैं इस तरह से वहाँ पे दिखा रहे हैं और भजन बज रहा है तो भाव विभोर कर देता है दोस्तों। उसके बाद बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे कृष्ण भगवान की मथुरा की सीन है। तो मथुरा की जो गायें हैं कृष्ण भगवान वहाँ पे चरा रहे हैं और उनके जो साथी दोस्त लोग हैं वो सब साथ में खेल रहे हैं। तो इतना रमणीय दृश्य है कि आप देखेंगे ये जो गायें बनाई हुई है ऐसा लगता है कि ओरिजिनल गाय हैं, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये पुतला है। उसके आगे जाते हैं तो राधा जी के साथ रास रचा रहे हैं और वहाँ पे भी गाय के बछड़ा और जो हिरन के बच्चे होते हैं वो साथ में खेल रहे हैं। तो ये देखने जैसा है। यहाँ पे आगे हम जाते हैं तो देखिए झरने का एक इतना बढ़िया सीन दिया हुआ है, वहाँ पे वंशिका काफ़ी मज़ा कर रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग पूना के नज़दीक रहते हैं और ये पर्यटक स्थल घूमना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ, हर चीज़ सर्च करें आपको ज़रूर मिलेगा।